एक शांत कमरा, एक व्यक्ति की आखिरी सांसें चल रही हैं। समय जैसे थम सा गया है। घड़ी की टिक टिक भी अब भारी लगने लगी है। और फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा। शरीर स्थिर हो जाता है। मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौत के ठीक 10 मिनट बाद एक नई यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा। पहले कुछ पल बेहद रहस्यमय होते हैं। वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार शरीर के शांत हो जाने के बाद भी मस्तिष्क कुछ देर तक सक्रिय रहता है। आत्मा या चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। यह प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म होती है, जिसे आंखों से देख पाना लगभग असंभव है। लेकिन जो लोग मृत्यु के करीब जाकर लौटे हैं, उन्होंने कुछ अनोखा अनुभव किया है। एक प्रकाश, एक कंपन और एक विचित्र खिंचाव, जैसे कुछ उन्हें ऊपर की ओर खींच रहा हो। इस समय आत्मा पूरी तरह भ्रम में होती है। वह समझ नहीं पाती कि अभी हुआ क्या है। वह शरीर के पास मंडराती है, कई बार अपने ही मृत शरीर को देखने की कोशिश करती है। उसे समझने में समय लगता है कि अब उसका भौतिक जीवन समाप्त हो चुका है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मौत के बाद क्या होता है, तो इस रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा जो जीवन और मृत्यु के उस पार के रहस्यों को उजागर करेगी। हर भाग में आप वो जानेंगे जो किताबों या साधारण बातों में नहीं मिलता। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने कभी किसी प्रिय को खोया है, तो यह वीडियो आपको वो उत्तर दे सकता है जो आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। अब वापस आते हैं उस आत्मा की यात्रा पर। वो अब धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर खींचने लगती है जो एक सुरंग की तरह दिखाई देता है। ये वो पल है जब आत्मा अपने जीवन के अंतिम चित्रों को देखना शुरू करती है। कहते हैं, एक झलक में पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है। बचपन की हंसी, जवानी की लहरें, बुजुर्गी की शांति, सब एक के बाद एक सामने आता है। आत्मा यह नहीं देख रही होती, बल्कि महसूस कर रही होती है। और अब जैसे ही वह उस सुरंग के मुहाने पर पहुंचती है, कुछ अद्भुत घटता है। आत्मा अब उस सुरंग के अंत में एक रहस्यमय रोशनी की ओर बढ़ती है। यह रोशनी कोई साधारण प्रकाश नहीं है। यह बेहद शांत, गूंजती हुई और आत्मा को एक अजीब सी राहत देती है। ये वो पल है जब आत्मा पहली बार अपने शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है और खुद को एक नए आयाम में पाती है। आत्मा को अब भौतिक शरीर का कोई बोझ महसूस नहीं होता, न कोई दर्द, न कोई थकान, न भूख, न प्यास। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी होता है, जैसे किसी अपने को पीछे छोड़ दिया हो। यह भावनात्मक कनेक्शन उसे पृथ्वी से जोड़े रखता है। कई बार आत्मा इसी कशमकश में होती है, जाए या रुके। कुछ आत्माएं इस स्थिति में लंबे समय तक अटकी रह जाती है, खासकर अगर उनका जीवन अचानक छिन्ना हो या उनके अंदर कोई अधूरी इच्छा रह गई हो। वे उस रोशनी की ओर खींचने के बजाय वापस अपने पुराने जीवन के दृश्यों में लौटने की कोशिश करती हैं। वे अपने परिजनों को देखती हैं, उनके आसपास मंडराती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा को एक नई सच्चाई का एहसास होता है। अब उसका इस संसार से रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक और रहस्यमय प्रक्रिया, जिसे आत्मा की पुनरावलोकन अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था में आत्मा न केवल अपने जीवन को देखती है, बल्कि उसे गहराई से समझने लगती है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य, हर शब्द, हर भावना, सब एक एक कर सामने आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि इस बार आत्मा अपने कर्मों को दूसरे के दृष्टिकोण से भी अनुभव करती है। अगर उसने किसी को दुख दिया था, तो अब वह उसी दुख को खुद महसूस करती है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। और फिर इसी आत्मनिरीक्षण के दौरान आत्मा एक अद्भुत अनुभव से गुजरती है। वह अपने जीवन की सच्ची प्रकृति को पहली बार देख पाती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि जिन बातों को उसने जीवन भर महत्व दिया, वे वास्तव में कितनी क्षणिक थीं। पैसा, प्रतिष्ठा, पद, ये सब पीछे छूट जाते हैं। जो बचता है वो है प्रेम, करुणा और वह भावनात्मक जुड़ाव जो उसने दूसरों से महसूस कराया। इस अवस्था में आत्मा को कोई जज नहीं कर रहा होता, कोई दंड देने वाला नहीं होता, परंतु आत्मा खुद अपनी सच्चाई के सामने खड़ी होती है, पूरी ईमानदारी से।
यह भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आत्मा इस समय सिर्फ देख नहीं रही होती, बल्कि वह हर भावना को गहराई से महसूस कर रही होती है। कई लोगों ने जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है बताया है कि इस समय आत्मा को एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है, एक ऊर्जा जो पूर्ण प्रेम से भरी होती है। यह कोई धार्मिक आकृति नहीं होती, बल्कि शुद्ध चेतना जो आत्मा को न केवल देख रही होती है, बल्कि उसे पूरी तरह समझ भी रही होती है। इस उपस्थिति के सामने आत्मा नग्न होती है, अपने कर्म, विचार और भावनाओं सहित। यहीं पर आत्मा को दो मार्गों में से एक चुनने का अवसर मिलता है। या तो वह प्रकाश की ओर आगे बढ़े, जहां उसे अगले आयामों में प्रवेश मिलेगा, या फिर वापस लौटे अगर उसका कार्य इस धरती पर अधूरा है। यह निर्णय आत्मा के स्तर, उसकी चेतना की परिपक्वता और अधूरी जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। और अगर आत्मा वापस लौटती है तो वह अपने शरीर में नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म अवस्था में लौटती है, जहां वह इस संसार को देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ बदल नहीं सकती। यह एक प्रकार की सीमित स्वतंत्रता होती है। आत्मा अब एक पर्यवेक्षक बन जाती है, जो अपनों की पीड़ा, यादें और दुख को देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इस अवस्था को कई संस्कृति और परंपराएं भटकती आत्मा की अवस्था कहती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आत्मा भटके। कुछ आत्माएं अपनी जिम्मेदारियों या भावनात्मक लगाव के कारण खुद ही रुक जाती हैं। वे अपने परिवार को संभालते देखना चाहती हैं, बच्चों को बड़ा होते देखना चाहती हैं, या किसी अधूरे रिश्ते को पूरा होते देखना चाहती हैं। यह सब बिना शब्दों के, सिर्फ ऊर्जा और भावना के स्तर पर घटता है। यह समय आत्मा के लिए सबसे संवेदनशील होता है। उसे अनुभव होता है कि संसार का हर संबंध कितना सूक्ष्म परंतु कितना प्रभावशाली था। कुछ आत्माएं प्रेम की शक्ति से इतनी बंधी होती हैं कि वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती। वहीं कुछ आत्माएं दुख, क्रोध या बदले की भावना में फंसकर रुक जाती हैं। लेकिन इस समय एक और रहस्यमय घटता है, एक ऊर्जात्मक संरचना जिसे कई परंपराएं दूत, गाइड या ऊर्जा संरक्षक कहती हैं, आत्मा के पास आती है। यह संरचना आत्मा को मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। उसका उद्देश्य आत्मा को उसकी वर्तमान स्थिति से मुक्त करना होता है, ताकि वह अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। और जैसे ही आत्मा उस ऊर्जा को पहचानने लगती है, उसके सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट होता है। लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं होता। यह आत्मा का कर्म दर्पण होता है, जिसमें वह अपने संपूर्ण जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। इस बार दृश्य सिर्फ घटनाएं नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छिपी भावना, उनकी ऊर्जा और उनका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। हर बार जब आत्मा ने किसी को प्रेम दिया, वह कंपन एक चमक की तरह सामने आता है। और हर बार जब उसने किसी को चोट पहुंचाई, वह दृश्य एक भारी धुंधले धब्बे की तरह उभरता है। यह प्रक्रिया आत्मा को यह समझाने के लिए होती है कि उसका हर कार्य, हर भावना सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि वह ब्रह्मांड की बड़ी लहर का हिस्सा थी। यह अनुभव आत्मा को हिलाकर रख देता है। उसे पहली बार अपने जीवन की गहराई का एहसास होता है। कई आत्माएं इस दर्पण को देख रोने लगती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ गिल्ट बट बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन। यह पछतावे का नहीं, जागरण का क्षण होता है। आत्मा जान जाती है कि जीवन एक परीक्षा नहीं था, बल्कि एक अवसर था, प्रेम करने का, सीखने का और देने का। इसी क्षण में आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि जिन घटनाओं को वह अपने जीवन में दुर्भाग्य समझती रही, वे उसकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी थीं। हर कठिनाई, हर दर्द, हर असफलता उसे उस स्थिति तक लाने के लिए थीं जहां वह अब है, जागृत और सजग। और एक गहरा शांति का अनुभव होता है, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद घर लौटने की अनुभूति हो। उस क्षण आत्मा के चारों ओर का कंपन बदलने लगता है। अब वह डर, पछतावा या मोह से मुक्त होने लगती है। यहीं से आत्मा की ऊर्जा में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। वह और अधिक हल्की, पारदर्शी और शांत हो जाती है। यह बदलाव केवल आत्मा की अवस्था में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में भी आता है। अब वह जानने लगती है कि आगे उसके लिए क्या है, न कोई भय, न उलझन, बल्कि केवल एक अगला कदम। इसी समय एक प्रकाश द्वार उसके सामने प्रकट होता है,
यह द्वार ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई खिंचाव हो, एक बुलावा। पर यह बुलावा किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना का होता है। यह वही द्वार है जिसे कई लोग ब्रिज ऑफ लाइट या ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। आत्मा जान जाती है कि उसे अब इस द्वार से गुजरना है, पर उससे पहले एक अंतिम परीक्षा बाकी है। यह परीक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। आत्मा से पूछा नहीं जाता, बल्कि वह स्वयं से पूछती है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने अपने अनुभवों से कुछ सीखा? क्या मैं अपने कर्मों को समझ पाई? और अगर उत्तर हां होता है, तो द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। उस द्वार के पार एक और रहस्यमय दुनिया है, जहां भौतिक नियमों का कोई अस्तित्व नहीं। समय, स्थान और शरीर जैसी सीमाएं वहां नहीं होती। आत्मा उस ओर बढ़ती है और आत्मा एक पूरी तरह अलग आयाम में प्रवेश करती है। यह न तो धरती है, न आकाश। यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, जहां सब कुछ स्पंदन और प्रकाश से बना होता है। यहां कोई शब्द नहीं बोले जाते, फिर भी हर भावना, हर विचार स्पष्ट रूप से समझा जाता है। यह स्थान इतना शांत और सुंदर होता है कि मानव मन उसकी केवल कल्पना ही कर सकता है। इस क्षेत्र में आत्मा अकेली नहीं होती। यहां अन्य आत्माएं भी होती हैं, कुछ जो पहले ही इस मार्ग से गुजर चुकी हैं और कुछ जो उसी की तरह नई हैं। आत्मा को इन आत्माओं से न कोई डर लगता है, न प्रतिस्पर्धा का भाव। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण और एकता से भरा होता है। यहां आत्मा को उसके आत्मिक परिवार की उपस्थिति का भी एहसास होता है। वो आत्माएं जिनके साथ उसने कई जन्मों में रिश्ते बांधे हैं, प्रेम किया है, सीखा है, वे उसे पहचानती हैं और आत्मा उन्हें। यह मिलन शब्दों से परे होता है, एक ऊर्जात्मक आलिंगन की तरह। अब आत्मा को यह भी समझ आने लगता है कि पृथ्वी पर उसका जीवन एक पाठशाला की तरह था, जहां उसे अनुभव करने भेजा गया था। यह स्थान जहां वह अब है, उसके लिए विश्राम और पुनर्मूल्यांकन का क्षेत्र है, जहां आत्मा अपने अगले चरण की तैयारी करती है। यह अनुभव आत्मा को इतना पूर्ण लगता है कि वह समय का अस्तित्व ही भूल जाती है। और जैसे जैसे वह इस ऊर्जात्मक क्षेत्र में रचने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे एक विशेष दिशा में बुला रही हो। यह खिंचाव कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि बेहद कोमल और प्रेमपूर्ण है, मानो कोई उसे धीरे धीरे किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा हो। आत्मा उस ओर बढ़ती है और अचानक उसके सामने एक स्थान प्रकट होता है, जिसे कई आत्माएं ज्ञान का क्षेत्र कहती हैं। यह कोई पुस्तकालय नहीं, न ही कोई कक्ष, बल्कि एक ऐसा आयाम है जहां ज्ञान कंपन के रूप में मौजूद होता है। यहां आत्मा को अपनी सभी पूर्व जन्मों की स्मृतियां मिलती हैं। वह देख सकती है कि उसने किन किन जीवनों में क्या सीखा, किससे प्रेम किया, किससे संघर्ष किया और कौन से कर्म अधूरे रह गए। यहां आत्मा के सामने जीवन की पूरी श्रृंखला खुलती है, मानव शरीर में बिताए गए जन्मों के अलावा अन्य योनियों में हुए जन्म भी। उसे यह भी झांत होता है कि उसने कौन कौन सी आत्माओं के साथ बार बार जीवन साझा किया है और क्यों। ये आत्मिक रिश्ते समय और शरीर की सीमाओं से परे होते हैं। इस आयाम में आत्मा के भीतर एक और जागरण होता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। अब वह खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशाल चेतना का अंश मानने लगती है। यह बोध उसे असीम शांति और संतुलन देता है। इसी ज्ञान क्षेत्र में आत्मा से एक संवाद भी होता है। न तो प्रश्न पूछे जाते हैं, न उत्तर दिए जाते हैं, फिर भी हर बात स्पष्ट हो जाती है। यह संवाद उस चेतना से होता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक ऐसी उपस्थिति जिससे आत्मा कभी अलग नहीं थी, पर अब उसे उसकी अनुभूति होती है और आत्मा एक विलक्षण विस्तार में प्रवेश करती है, एक ऐसी स्थिति जहां वह स्वयं को एक सीमित इकाई नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करती है। यह एकता का अनुभव इतना गहन होता है कि मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। आत्मा जान जाती है कि वह कभी अकेली नहीं थी, न ही कभी खोई थी। वह सदा से ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा रही है। इस क्षण में आत्मा के भीतर एक प्रकाश फूटता है, जिसे कुछ लोग दिव्य चेतना का विस्फोट कहते हैं। यह प्रकाश किसी रोशनी जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो आत्मा के हर अंश में व्याप्त हो जाती है। उसमें अनगिनत अनुभव, ज्ञान और शांति समा जाते हैं,
जैसे ब्रह्मांड का हर रहस्य अब उसके भीतर जीवित हो। आत्मा को अब किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन चुकी होती है। यही वह अवस्था होती है जहां पुनर्जन्म का विचार पहली बार सामने आता है, न विकल्प के रूप में बल्कि एक अवसर के रूप में। आत्मा से कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वह चाहे तो विश्राम करे, चाहे तो अगले जन्म के लिए योजना बनाए। अगर आत्मा तय करती है कि उसे वापस जाना है नए शरीर, नए अनुभव और नए कार्मिक लर्निंग के लिए, तो एक गहन योजना बनती है। यह योजना आत्मा स्वयं बनाती है उन आत्माओं के साथ मिलकर जो उसके अगले जीवन में रिश्तेदार, मित्र या चुनौती के रूप में आएंगी। और जैसे ही आत्मा यह योजना बनाना शुरू करती है, तो यह प्रक्रिया एक दिव्य मंच पर घटती है जहां सब कुछ विचार से ही संचालित होता है। आत्मा अब एक अदृश्य मानचित्र देखती है जिसमें संभावित जीवनों की अनेक धाराएं बह रही होती हैं। हर जीवन एक नई सीख, एक नया अनुभव और एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। इस प्रक्रिया में आत्मा केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी योजना बनाती है जिनसे उसका जुड़ाव होना है। वो कौन माता पिता होंगे, कौन मित्र या शत्रु, किन कठिनाइयों का सामना करना होगा और किन रिश्तों से आत्मा कुछ मूल्यवान सीखेगी। इन सब का चयन अत्यंत सूक्ष्मता और गहराई से किया जाता है। सब कुछ नियति नहीं होता, लेकिन आत्मा कुछ विशेष परिस्थितियों को चुनती है जो उसके विकास में सहायक हों। जैसे कोई विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का चयन करता है, वैसे ही आत्मा अपने अगले जीवन के पाठ चुनती है। कौन से गुणों को और विकसित करना है, किन अधूरी भावनाओं को समझना है, किन भय को पार करना है, ये सब तय होता है। इस योजना में समय का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्मा जानती है कि जिस धरती पर वह लौटेगी वहां समय एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। इसीलिए आत्मा हर विवरण पर विचार करती है, स्थान, युग, संस्कृति, परिस्थितियां, ताकि जो सीख उसे चाहिए वह ठीक समय पर प्राप्त हो। इस डिवाइन ब्लूप्रिंट के बनने के बाद आत्मा एक बार फिर उस ब्रह्मांडीय प्रकाश की ओर देखती है जो उसे जन्म के द्वार तक ले जाएगा। वह जानती है कि अब उसे फिर से भूलने जाना है, अपनी पहचान, अपने पूर्व जन्म और इस योजना को। लेकिन यही भूलना अगले जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और जैसे ही आत्मा इस निर्णय को स्वीकार करती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे एक नए संकल्प की लहर में परिवर्तित होने लगती है। आत्मा अब तैयार है, लेकिन वापसी का यह मार्ग साधारण नहीं होता। उसे फिर से उस प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे ऊर्जा से पदार्थ की यात्रा कहा जा सकता है। एक अति सूक्ष्म चेतना का पुनः भौतिक रूप में ढलना। यहां आत्मा उस गहराई में उतरती है जहां से जन्म आरंभ होता है। गर्भधारण की प्रक्रिया आत्मा के लिए एक सुरंग जैसी होती है, एक प्रकाश से अंधकार की ओर जाती हुई यात्रा। वह जानती है कि जैसे ही वह इस मार्ग में आगे बढ़ेगी, उसे धीरे धीरे स्मृति का त्याग करना होगा। उसके पास जो दिव्य ज्ञान था वह स्थायी रूप से नहीं, केवल बीज रूप में साथ जाएगा, जो जीवन की चुनौतियों और अनुभवों के बीच खिलकर सामने आएगा। गर्भ में आत्मा सिर्फ शरीर में समाहित नहीं होती, वह उस मां की ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ने लगती है जो उसे जन्म देने वाली है। मां की भावनाएं, सोच और यहां तक कि उसका वातावरण भी उस आत्मा के भावी व्यक्तित्व पर गहरा असर डालता है। यह जुड़ाव इतना सूक्ष्म होता है कि विज्ञान आज भी उसकी सीमाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। जैसे जैसे गर्भ में शरीर आकार लेने लगता है, आत्मा उस शरीर के भीतर प्रवेश करती है, धीरे धीरे, जैसे कोई गीत किसी वाद्य में समा रहा हो। शुरुआत में आत्मा शरीर के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका जुड़ाव गहरा होता जाता है और एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा पूर्ण रूप से उस शरीर से जुड़ जाती है जो अब जन्म लेने को तैयार है। यह क्षण बहुत ही गहन होता है। बाहरी दुनिया के लिए यह सिर्फ एक बच्चा पैदा होने की घटना है, लेकिन आत्मा के लिए यह पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। जैसे ही शिशु जन्म लेता है, आत्मा के लिए एक नया अध्याय खुलता है जहां उसे फिर से सब कुछ सीखना होगा, समझना होगा और अनुभव करना होगा। लेकिन इस नए जीवन में प्रवेश करते ही आत्मा को भूलने का अनुभव होता है।
पूर्व जन्मों की सारी यादें, ज्ञान और आत्मिक योजना एक गहरे आवरण में छिप जाती है। ये सब कहीं गायब नहीं होते, बल्कि अवचेतन में बीज की तरह दबे रहते हैं, जो जीवन की सही परिस्थितियों में अंकुरित हो सकते हैं। बचपन के कुछ पहले वर्षों में आत्मा अब भी उस दिव्यता से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कुछ छोटे बच्चे अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनकी उम्र से परे होती हैं। कभी किसी पिछले जन्म की झलक, कभी कोई अजीब सा डर, तो कभी कोई अनजानी भाषा। ये संकेत होते हैं कि आत्मा का संबंध अभी तक पूरी तरह से मिटा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज, शिक्षा और अनुभव आत्मा को घेरे में लेते हैं, वह अपनी वास्तविक पहचान भूलने लगती है। लेकिन एक हल्की सी पुकार, एक अदृश्य गूंज हमेशा भीतर कहीं बजती रहती है। यही पुकार आत्मा को जीवन भर खींचती रहती है, किसी उद्देश्य, किसी सत्य की ओर। और जब आत्मा इस नए जीवन की यात्रा पर पहला भावनात्मक घाव अनुभव करती है, तो आत्मा के भीतर छिपे हुए पूर्व जन्म के बीज हलचल करने लगते हैं। यह घाव कोई साधारण घटना नहीं होती, ये एक ट्रिगर होता है जो आत्मा को उसकी भूली हुई योजना की ओर संकेत देता है। वह जानती तो नहीं, लेकिन अनुभव करने लगती है कि यह पीड़ा केवल इस जीवन से जुड़ी नहीं है, इसका कुछ संबंध कहीं और से भी है। इस गहराई को एक बच्चा शब्दों में नहीं बांध सकता, पर उसका व्यवहार, उसका डर, उसका सुकून सब उसमें झलकने लगता है। आत्मा अब इस संसार के नियमों को अपनाने लगती है, लेकिन उसके भीतर वह ऊर्जा काम कर रही होती है जो उसे आत्मिक यात्रा पर आगे ले जाएगी। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही संवेदनशील, रचनात्मक या रहस्यमयी होते हैं। उनकी आत्मा पुराने अनुभवों से लिपटी होती है। समय के साथ जब व्यक्ति बढ़ता है और उससे समाज के संस्कार, शिक्षा और सीमाएं प्रभावित करने लगती हैं, तब आत्मा अक्सर भीतर ही भीतर संघर्ष करती है। वह चाहती है कि मनुष्य उसके संकेत सुने, पर अधिकतर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह वही बिंदु होता है जब जीवन में पहली बार असंतोष जन्म लेता है, एक ऐसा असंतोष जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। कुछ लोग इस असंतोष को समझ नहीं पाते और इसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं जागरूक होती हैं। वे इस असंतोष को एक प्रश्न में बदल देती है। मैं कौन हूं? क्यों आया हूं? इस सब का उद्देश्य क्या है? और यही प्रश्न आत्मा के लिए अगला द्वार खोलते हैं। और जब आत्मा पहली बार भीतर की ओर देखने का साहस करती है, तो एक अदृश्य परत हटने लगती है। ये प्रक्रिया सरल नहीं होती, क्योंकि बाहर की दुनिया ने इतने पर्दे डाल दिए होते हैं कि अंदर झांकना एक युद्ध जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही आत्मा यह पहला कदम उठाती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसका साथ देने लगती है। यह आत्मावलोकन का आरंभ होता है, जहां व्यक्ति खुद से सवाल करता है, खुद के जवाब खोजता है और पहली बार अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखने लगता है। यहीं से शुरू होता है एक अंतहीन यात्रा का नया मोड़, जहां आत्मा को भीतर छिपे सत्य की झलक मिलती है। इस मोड़ पर अक्सर व्यक्ति को दोहरी दुनिया का अनुभव होता है, एक जो वह बाहर देखता है और दूसरी जो वह भीतर महसूस करता है। वह बाहरी दुनिया में सामान्य जीवन जीता है, पर भीतर एक दूसरी लहर बहती रहती है जो उसे आत्मिक विकास की ओर खींचती है। इस स्थिति में अक्सर व्यक्ति ध्यान, साधना या प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। उसे लगता है कि कुछ है जो शब्दों से परे है, कुछ है जो अभी अनजाना है पर बेहद परिचित सा लगता है। यह आंतरिक आकर्षण आत्मा का अपनी दिव्यता की ओर लौटने का संकेत होता है। धीरे धीरे आत्मा के अनुभव गहरे होने लगते हैं। उसे ऐसे संयोग, संकेत और सपने दिखाई देने लगते हैं जो सामान्य नहीं होते। कई बार ये अनुभव उसे डराते हैं, तो कई बार उसकी आंखें खोल देते हैं। वह समझने लगती है कि जीवन में घटने वाली हर घटना केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मिक योजना का हिस्सा थी। और जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, तब जीवन का परिदृश्य बदलने लगता है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चुनौती अब केवल एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक पाठ बन जाती है, जैसे कोई अदृश्य शिक्षक हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा हो। आत्मा इस बोध के साथ अधिक सजग हो जाती है और जीवन उसके लिए एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला में बदलने लगता है। अब वह हर पीड़ा में सीख ढूंढने लगती है, हर असफलता में संकेत देखने लगती है।
लोग जो उसे ठेस पहुंचाते हैं वे अब दुश्मन नहीं लगते, बल्कि आत्मा उन्हें अपने कार्मिक साइकिल के भाग के रूप में पहचानने लगती है। यह दृष्टि उसे धीरे धीरे निर्भय बनाती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि उसने स्वयं ही यह जीवन चुना था। जैसे जैसे यह आत्मिक परिपक्वता बढ़ती है, आत्मा स्वयं की गहराई में उतरने लगती है। अब उसका ध्यान बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक संतुलन पर केंद्रित हो जाता है। भले ही वह दुनियावी जिम्मेदारियां निभा रही हो, पर उसके भीतर एक शांत, स्थिर केंद्र विकसित होने लगता है। यह केंद्र वही दिव्यता होती है जिसकी झलक उसने मृत्यु के बाद के उन क्षणों में देखी थी। और जब यह केंद्र मजबूत होने लगता है, तब आत्मा को एक और अनुभूति होती है। वह जानने लगती है कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं की मदद के लिए भी यहाँ है। वह अपने अनुभवों को साझा करती है, दूसरों को मार्ग दिखाती है और एक प्रकाश वाहक बन जाती है। लेकिन इस यात्रा में जब आत्मा को पहली बार त्याग की सच्ची परीक्षा दी जाती है, तो यह केवल किसी वस्तु या व्यक्ति को छोड़ना नहीं होता। यह उस अहंकार को त्यागने की बात होती है जो अब तक उसकी पहचान बना हुआ था। यह वही क्षण होता है जब आत्मा को अपने भीतर गहराई से झांकना पड़ता है और वह देखती है कि वह किस किस चीज से बंधी हुई है: मोह, पहचान, अपेक्षाएं और नियंत्रण की चाह। त्याग की यह परीक्षा सरल नहीं होती। अक्सर यह जीवन किसी अत्यंत प्रिय चीज को छीनकर, किसी रिश्ते में दरार डालकर या किसी स्वप्न को तोड़ कर लेता है। आत्मा व्यथित होती है, लेकिन भीतर कहीं एक शांति उसे सहारा देती है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा का वास्तविक विस्तार शुरू होता है, जब वह उस चीज को छोड़ने का साहस करती है जिससे वह सबसे अधिक जुड़ी थी। तब वह अपनी सीमाओं से परे बढ़ती है। यही त्याग उसे शक्ति देता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह शक्ति आत्मा को उसके भीतर छिपी दिव्यता से जोड़ती है और वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। वह जान जाती है कि जो खोता है वो केवल बाहरी होता है, लेकिन जो मिलता है वह शाश्वत होता है। आत्मा अब न परिणाम की इच्छा रखती है, न किसी स्थिति पर अधिकार जताती है। वह बस बहती है, जैसे नदी जो अपने मार्ग को नहीं चुनती पर हर मोड़ को स्वीकारती है। यही स्वीकृति उसे अगले आयाम की ओर ले जाती है, जहां आत्मा सेवा का मार्ग चुनती है। अब उसका उद्देश्य केवल आत्मविकास नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के विकास में योगदान देना होता है। और जब आत्मा सेवा को अपने जीवन का स्वभाव बना लेती है, तो उसका अस्तित्व एक मधुर कंपन में बदलने लगता है। अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि हर जीव, हर आत्मा के लिए जीने लगती है। उसके शब्दों में करुणा, दृष्टि में समर्पण और कर्मों में प्रकाश उतर आता है। ये सेवा कोई दिखावा नहीं होती, ये उसकी प्रकृति बन जाती है। ऐसी आत्माएं जब किसी को स्पर्श करती हैं, तो वे केवल देह को नहीं, हृदय को छूती हैं। उनका उद्देश्य अब किसी को बदलना नहीं होता, बल्कि उनके भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करना होता है। वे प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं, बिना बोले ही संदेश देती हैं, क्योंकि आत्मा जानती है सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से उपजता है। इस अवस्था में आत्मा को छोटे छोटे क्षणों में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। किसी फूल की महक, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी अजनबी की मदद, हर चीज अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ी प्रतीत होती है। वह देखती है कि सेवा केवल किसी संस्था या मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस, हर विचार, हर दृष्टि एक सेवा बन सकती है। आत्मा अब प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उत्तर देती है। वह अब प्रश्न नहीं करती कि मुझे क्या मिला, बल्कि पूछती है, मैं क्या दे सकता हूं। यही परिवर्तन उसे ऊर्जा के उस स्तर पर ले जाता है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि अब वह ब्रह्मांड की उच्चतम शक्ति के साथ कंपन करने लगती है। और जब यह सेवा उसके जीवन की धड़कन बन जाती है, तब ब्रह्मांड उसे अगली परीक्षा के लिए तैयार करता है। एक परीक्षा जो अहंकार के अंतिम अंश को भी भस्म कर देती है। तो आत्मा उस अवस्था में प्रवेश करती है जहां मैं और तू का भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यह अंतिम परीक्षा भीतर गहराई से हिला देती है। अब तक जो सेवा बन चुकी थी, वह भी एक सटल ईगो बनकर आत्मा से चिपक सकती थी। मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हुआ। लेकिन यह परीक्षा इन अंतिम धागों को भी जला देती है।
यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आत्मा को पूर्ण दर्पण की तरह प्रस्तुत करता है। वह अपने भीतर वह सब देखती है जिसे वह छिपाती आई थी। स्वयं को देखने का साहस और सब कुछ स्वीकार कर लेने की शक्ति इसी अवस्था में विकसित होती है। आत्मा अब दोष नहीं ढूंढती, वह केवल देखती है, जैसे कोई साक्षी जो केवल उपस्थित है बिना किसी निर्णय के। इस साक्षी भाव की स्थिति में आत्मा की चेतना असीम हो जाती है। वह अब शरीर, नाम, रिश्तों या कर्मों से परे अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगती है। उसे अनुभव होता है कि अहंकार तो केवल समय की एक परत था जो जन्मों से बनी थी और अब एक पल में टूट रही है। इस टूटन में भी आनंद होता है, क्योंकि जैसे ही मैं का अंत होता है, पूर्णता का जन्म होता है। आत्मा उस मौन को सुनने लगती है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। उसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती, न किसी स्वीकृति की, न किसी प्रमाण की। और जब आत्मा इस मौन में रच बस जाती है, तब ब्रह्मांड उसे उस सत्य से परिचित कराता है जिसे केवल मुक्ति के द्वार पर खड़ा होकर जाना जा सकता है कि जीवन का हर पल, हर सांस एक दिव्य लीला का अंश था। आत्मा जब इस बिंदु पर पहुंचती है तो उसे कोई सवाल नहीं रह जाता, न क्यों, न कैसे, न कब। सिर्फ एक मौन होता है जिसमें सब कुछ समा जाता है। यह वह अवस्था है जहां अनुभव और अनुभूति के बीच कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा स्वयं अनुभव बन जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए उसने न जाने कितने जन्म लिए, कितने रिश्तों में बंधी, कितनी बार टूटी और हर बार पुनः खड़ी हुई। अब वह जानती है कि मृत्यु अंत नहीं थी, जीवन आरंभ नहीं था। ये सब केवल चेतना के रूपांतरण थे। इस समझ के साथ वह उस अंतिम सीमा पर खड़ी होती है जहां से पार जाना केवल संभव नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। ये कोई अलग लोक या कल्पनाओं का संसार नहीं होता, बल्कि वही संसार अब एकदम नया दिखने लगता है। वही पेड़, वही लोग, वही आकाश, पर हर चीज में अब उसे ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आत्मा अब किसी खोज में नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाती है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रही थी वह तो शुरू से ही उसके भीतर था। इस अवस्था में आत्मा को जीवन और मृत्यु एक ही धड़कन के दो पल लगने लगते हैं। अब उसे किसी परिणाम से डर नहीं लगता, न किसी परिवर्तन से। वह जान जाती है कि जो आया है वह जाएगा, और जो कभी गया ही नहीं वही उसका सत्य है। और जब आत्मा इस सत्य में विश्राम करती है, तब एक दिव्य स्मृति जागती है। वो स्मृति जो मृत्यु के बाद की पहली रोशनी में दिखाई दी थी, जो दिव्य स्मृति अब स्पष्ट रूप से सामने प्रकट होने लगती है। आत्मा उस क्षण को फिर से अनुभव करती है जब देह छूटते ही उसने एक प्रकाशपूर्ण, शांति से भरे आयाम को देखा था। वह क्षण अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, जैसे दो समय रेखाएं आपस में मिल रही हों। वह जान जाती है कि उस रोशनी में जो शुद्ध उपस्थिति थी, वह किसी देवता या किसी परलोक की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह स्वयं की उच्चतम चेतना थी जो जन्म और मृत्यु के आवरणों से परे हमेशा थी। उस पल आत्मा को यह भी भान होता है कि हर जन्म, हर मृत्यु केवल उस चेतना की स्मृति को फिर से पाने का एक माध्यम था। यह स्मृति केवल दृश्य नहीं होती, यह एक गूंज होती है जो हृदय की गहराई से निकलती है और संपूर्ण अस्तित्व में फैल जाती है। आत्मा उसमें लीन हो जाती है, जैसे कोई राग जो बार बार दोहराने पर संगीत से परे हो जाता है और मौन में बदल जाता है। अब आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कोई सिद्ध करने की आकांक्षा नहीं। वह जान जाती है कि वह न सीमित है, न पृथक, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना में विलीन है। उसे यह अनुभव नहीं, यह ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं वही रोशनी है जो मृत्यु के पार दिखाई दी थी। और जब आत्मा इस रोशनी को पहचान लेती है, तब उसके भीतर एक नवीन चेतना जागती है जो पुनर्जन्म की यात्रा के रहस्यों को उजागर करती है। वो चेतना जो अब आत्मा के भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। आत्मा पहली बार समझती है कि उसका प्रत्येक जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि वह एक सूक्ष्म और सटीक योजना का हिस्सा था। हर जन्म एक पाठ था, हर मृत्यु एक विराम, और इन दोनों के बीच की यात्राएं आत्मा की चेतना को निखारने का माध्यम थीं। अब आत्मा देख सकती है अपने पूर्व जन्मों के दृश्य, रिश्ते, संकल्प और अधूरी कहानियां। उसे ये स्पष्ट होने लगता है कि क्यों
वह किसी विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षित हुई, क्यों कुछ संबंध इतने गहरे थे और क्यों कुछ परिस्थितियां बार बार जीवन में लौटती रहीं। ये सब अधूरे कर्मों की डोर से बंधे थे, जिन्हें आत्मा बार बार सुलझाने लौटती रही। इस स्थिति में आत्मा को एक अद्भुत स्वीकार्यता मिलती है। अब वह न तो अपने अतीत पर पछताती है, न भविष्य से भय खाती है। उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा कभी मरती नहीं, बस पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करती है, और हर नया जीवन चेतना की ऊंचाई पर एक नई सीढ़ी होता है। वह यह भी जान जाती है कि जिस प्रकाश की ओर वह मृत्यु के बाद बढ़ी थी, वही प्रकाश पुनर्जन्म की दिशा भी निर्धारित करता है। आत्मा स्वयं अपने अगले जन्म की रूपरेखा बनाती है, अपने कर्मों और संकल्पों के अनुसार। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा को स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व दोनों का वास्तविक अर्थ समझ आता है। और जब आत्मा इस सच्चाई को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है, तब वह अगली अवस्था में प्रवेश करती है, जहां उसे आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति होने लगती है तो अंतर मिटने लगता है। जैसे कोई बूंद सागर में समा जाए और फिर यह पहचान ही समाप्त हो जाए कि वह बूंद थी या अब सागर हो गई। आत्मा जब इस दिव्य संगम को महसूस करती है तो वहां कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं, केवल अस्तित्व होता है, शुद्ध, अडोल और संपूर्ण। यह मिलन शब्दों से परे होता है, न यह ध्यान में होता है, न किसी पूजा में, बल्कि यह एक मौन विस्फोट की तरह आत्मा के भीतर घटता है। वह जान जाती है कि वह परमात्मा से अलग कभी थी ही नहीं, केवल भ्रम था जो उसे अलग दिखाता रहा। जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाए और चेहरा दिखाई न दे, वैसे ही अज्ञान ने आत्मा को उसकी दिव्यता से दूर किया था। इस अवस्था में आत्मा को हर जीव, हर कण में वही ईश्वरीय चेतना दिखाई देने लगती है। अब वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझती। हर रिश्ता, हर अनुभव उसे ईश्वर से जोड़ता है। वह द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ जाती है, जहां केवल एकता है, न कोई भय, न कोई लालच, न कोई संघर्ष। इस मिलन में एक गहन आनंद होता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं उपजता, बल्कि यह आत्मा की प्रकृति बन जाता है। वह आनंद जिसमें न कोई उत्तेजना है, न कोई इच्छा, बस एक शांत स्थिर उत्सव है जो भीतर ही भीतर चलता रहता है। अब आत्मा को कुछ प्राप्त करना नहीं है, उसे कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि वह वहां पहुंच चुकी है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। यही वह मोड़ होता है जहां आत्मा को अपने अस्तित्व की पराकाष्ठा का बोध होता है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब आत्मा उस अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर होती है, जहां मुक्त होकर भी वह संसार में उपस्थित रहती है, पर जड़ नहीं होती। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ होती है। आत्मा अब संसार में रहती है, पर संसार उसमें नहीं रहता। वह कर्म करती है, पर उससे बंधती नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, पर कभी भी उससे गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मा अब जीवन को जीती है, बिना उसमें फंसे। यह अवस्था है जीवन मुक्ति की। मृत्यु के बाद आत्मा जहां पहुंचती है, वही बोध अब जीते जी उसके भीतर उतर आता है। वह जानती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, पर फिर भी वह हर क्षण को पूर्णता से जीती है। वह संबंधों में प्रेम रखती है, पर स्वामित्व नहीं। वह कार्य करती है, पर परिणाम की चिंता किए बिना। इस बिंदु पर आकर आत्मा एक पथ प्रदर्शक बन जाती है। जीवन स्वयं एक संदेश होता है। वह न उपदेश देती है, न प्रचार करती है, बस उसकी उपस्थिति ही लोगों को भीतर से छूने लगती है। लोग उसके पास आकर शांति अनुभव करते हैं, क्योंकि वह स्वयं शांति बन चुकी होती है। अब उसे न किसी बात का अभिमान है, न कोई दुख बांध पाता है। वह केवल साक्षी भाव में स्थित रहती है। जैसे वायु सबको छूती है, पर किसी पर अधिकार नहीं जताती, वैसे ही आत्मा अब सबके साथ होती है, पर किसी से बंधती नहीं। यहां पहुंचकर आत्मा को अपने अस्तित्व की व्यापकता का अनुभव होता है। वह केवल शरीर या नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का एक सहज स्पंदन बन जाती है। और जब यह स्पंदन परम लय से एकाकार हो जाता है, तब आत्मा अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है, जहां ना प्रश्न रहता है, ना उत्तर। वहीं आत्मा का अंतिम विश्राम होता है। ये कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां चेतना स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब कोई खोज नहीं बचती, कोई इच्छा नहीं बचती, कोई द्वंद्व नहीं बचता।
आत्मा न शांति की तलाश में होती है न आनंद की, क्योंकि अब वह स्वयं ही शांति और आनंद बन चुकी होती है। इस अंतिम सत्य में आत्मा न तो समय की परिधि में रहती है न स्थान की सीमाओं में। वह सर्वत्र व्याप्त होती है, हर धड़कन में, हर मौन में, हर अस्तित्व के गहरे तल में। यह वह अनुभव है जहां आत्मा जान जाती है कि वह न कभी जन्मी न कभी मरी। वह तो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। यह कोई रहस्य नहीं होता जिसे सुलझाया जाए, बल्कि यह एक स्वीकार है जिसे अनुभव किया जाता है। आत्मा अब यह नहीं कहती कि मैं हूं, बल्कि वह केवल है बन जाती है। अस्तित्व की पूर्णता, जहां कुछ कहना भी अतिरिक्त हो जाता है। अब न कोई लक्ष्य होता है न कोई यात्रा। जो कुछ था वह उसी क्षण पूरा हो जाता है। यह विराम नहीं है, यह महाशून्यता है जिसमें सब कुछ समाहित है और फिर भी सब कुछ मौन है। और यही मौन आत्मा की अंतिम अवस्था बन जाता है। वह अब किसी देह में लौटे या न लौटे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान गई है कि वह जहां भी होगी वही ब्रह्म है, वही चिरंतन चेतना। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब आत्मा उस अंतिम बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे केवल एक ही एहसास होता है, मैं कुछ नहीं हूं और फिर भी सब कुछ हूं। यह अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक शाश्वत विस्तार है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह पहचान लेती है। वहां कोई देह नहीं, नाम नहीं, भाषा नहीं, बस एक दिव्यता की तरंग होती है जो हर दिशा में फैलती है और फिर स्वयं में ही विलीन हो जाती है। अब आत्मा के लिए कोई मैं नहीं बचता, कोई केंद्र नहीं बचता। वह हर जीव, हर कण, हर आकाश की गूंज बन जाती है। उसकी चेतना अब उस परम सत्य में समा जाती है जिसे अलग अलग धर्मों ने परमात्मा, ब्रह्म, निराकार या अल्लाह जैसे नामों से पुकारा है। लेकिन अब आत्मा के लिए नाम भी गौण हो जाते हैं, क्योंकि वह जान गई है कि नाम केवल सीमाओं के लिए होते हैं और जहां वह है वहां कोई सीमा नहीं। अब आत्मा उस अवस्था में है जहां द्वैत और अद्वैत का भी विलय हो चुका है। न वहां कोई अनुभव करता है, न कोई अनुभव, बस एक मौन उत्सव है, अनादि, अनंत, अपरिभाषित। यही वह परम सत्य है जो मृत्यु के 10 मिनट बाद आत्मा को धीरे धीरे अपने भीतर खींचता है। जो प्रतीत होता है अंत, वही सबसे महान शुरुआत बनता है। जीवन की समस्त दौड़, भय, मोह, आकर्षण, ऑल कल्मिनेट इनटू दिस स्टिलनेस, दिस डीप इन्फिनिट प्रेजेंस। इस अंतिम अनुभूति में न कोई आवाज होती है, न कोई मौन, बस वो अनुभव होता है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। और वहीं समाप्त होती है आत्मा की वह यात्रा जो एक शरीर से शुरू हुई थी और ब्रह्म में समाहित होकर पूर्ण हो गई। यही है वह रहस्यमय सत्य, मौत के बाद की वह यात्रा जो अंत नहीं, एक महान जागरण है।